इस साम्राज्य की शांति पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। हम यहाँ नहीं रह सकते। अब तक शतकर्णी के स्वार्थ ने 29 राज्य और साम्राज्यों की बलि चढ़ा दी है। परसों अंगदेश ढह गया, कल कुंतला रक्त से लाल हो जाएगी और आज कल्याणदीप रणभूमि में परिवर्तित होने जा रहा है। आपने अपनी कोख से मनुष्य को जन्म नहीं दिया, नरसंहार को जन्म दिया है। एक महाराज को नहीं पाला, महायुद्ध को पाला है। आप जानती हैं कि इस विजय के लिए अनगिनत लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। सैनिकों के लाल रक्त से, स्त्रियों के माथे की कुमकुम से ये भूमि लाल हो जाएगी। ये सब क्या राज्य के हित में है? रक्त बहाने का तात्पर्य क्या है? ये राजा का धर्म है। क्या होता है राजा का धर्म? धर्म की रक्षा करना। धर्म का तात्पर्य? धर्म की रक्षा के लिए रक्तपात नहीं देखा जाता। इसे आप धर्म की रक्षा कहती हैं? तनिक विचार कीजिए माता। अमरावती शांति का घर माना जाता है। आने वाली पीढ़ियां बौद्ध मठ के नाम से प्रसिद्ध हों, इसलिए हम यहाँ निवास कर रहे थे। अब हम यहाँ नहीं रह सकते, आज्ञा दीजिए। आपको जाने की अनुमति देने का अधिकार हमारे पास नहीं है मुनिवर। जिन्होंने इन मठों का निर्माण किया है उन महाराज के पास है। आपको आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मिलेगा। मेरे पुत्र के आने तक आप लोग प्रतीक्षा कीजिए। अब सामना करो शेर का। जय हो।
शीश मत झुकाओ, इस पर हमने विजय पाई है। यह हमारा है। अपने राज्य को देने से मना करना अनुचित नहीं, यह दिलेरी है। इस धरती पर आप राज करें या हम, एक ही बात है। परंतु आपने विदेशियों से हाथ मिलाया, यह अनुचित था और रहेगा। भूमि पर साम्राज्य जमाने के लिए मैंने विदेशियों के साथ सुलह की थी। इस भूल को स्वीकार करता हूँ और आपसे क्षमा चाहता हूँ। आज से आप मेरे प्रतिनिधि हैं। अपने साम्राज्य में एक दूत की भांति सुशासन करो। आपके परामर्श हेतु मैं देवदत्त को नियुक्त कर रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य होगा महाराज। वीर विक्रम नरसिम्हा, हम सबके नायक, सेनानियों को साहस देने वाले महाराज की जय हो, जय हो। जय हो महाराज सतकर्णी की। जय हो महाराज सतकर्णी की। दंडराया, महाराज, वो लोग हम पर चारों तरफ से प्रहार कर रहे हैं। हमारे गोले वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम अंदर नहीं गए तो पराजित हो जाएंगे महाराज। अपना पुल तोड़ दो। अपना पुल तोड़ दे? तोड़ दो। सब लोग वहां से हट जाओ। जय हो महाराज सतकर्णी की। महाराज, हम समझ गए महाराज, आपके साहस को नमन करता हूँ। हमारा पुत्र हमारा भविष्य है, याद रखना। तैयार हो।
युवराजों को यहाँ रखा गया है, उत्तर की तरफ। कालवीरा, उन राजाओं के युवराजों को इसके वहां पहुंचने से पहले बलि चढ़ा दो। बलि! उन युवराजों को सतकर्णी ने बचा लिया है। अब हमें उनका पुत्र चाहिए। जल्दी करो। अब बोल बुड्ढे, पहले तुझे मृत्यु दूं या फिर इसे? महाराज, हमारे युवराज को। काका, आप इन्हें मृत्यु देंगे या हम इन्हें मृत्यु देंगे? ये है हमारे महाराज का रक्त। महाराज के रक्त का अंश ऐसा ही होता है नेपाल। सतकर्णी, अब तुम बोलो, शरण में या रण में? समय नहीं बचा है मित्र। शरण में या रण में? सिंहासन पाने के लिए तुम इतने नीच बनोगे, हमने सपने में भी नहीं सोचा था। सतकर्णी के राज में ये नहीं चलेगा। नेपाल, ये युद्ध हमने अपने पुत्र या तुम्हारी भूमि के लिए नहीं किया, आने वाले शासन के लिए किया है। एक ही भूमि पर इतने राज्य, बार बार युद्ध नहीं होने चाहिए। आज इस युद्ध का अंत होकर ही रहेगा।
सैनिक हमारे हैं, क्योंकि तुम्हारा राजा हमारा बंदी हो चुका है। सुनो वृषभदत्त, इसका शीश काटने के बाद ये राजपाट हम तुम्हें सौंप देंगे। शांति से राज्य का पालन करना, सतवाहन के दूत बनकर तुम्हारी सहायता हिरण्या करेंगे। हिमाद्री से लेकर दक्षिण समुद्र तक, सह्याद्री से लेकर पूर्व समुद्र तक, अंग कलिंग गदम्ब गलवरा, गोसन कुंतला कुंकन विदर्भ, अवंती अनूपा अबीरा अपराता, कुकरू आकरा आशरा अस्मिका, मुल्क मलवा महिषा मागधा, चेरा चोरा पांड्या सौराष्ट्र सब मिलके एक ही प्रांत होगा, एक ही भारत राज्य होगा। सत्कर्णी की। एक राज्य का मतलब सब राज्यों को मिलाना नहीं होता है। भाषाएं भी मिलनी चाहिए, जो नहीं हो सकता। उसे करने का विचार अपने दिल से निकाल दो। ये सब लोग मरने वाले हैं। हमारा मित्र यवन से आने वाला है, विश्व विजेता है वो। उन ग्रीक वीरों को तुम लोग रोक नहीं पाओगे। हाँ, यवन से आए या कहीं और से आए, तुम्हारे जैसा अपना देश कहने वाला किसी भी देश से आए, उसे हम इसी भूमि की धरती पर जीवित मृत्यु देंगे। आने दो उन्हें।